डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सामाजिक अध्ययन के प्रश्न और देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स कई बार ये वीडियो देखें और रिवीजन करें। प्रश्न नंबर 9, संविधान में किस प्रकार परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है? संविधान में परिवर्तन करके केंद्र व राज्य सरकारों में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था को बदला जा सकता है, परंतु यह प्रोसेस बहुत जटिल है। साधारण बहुमत के साथ इस व्यवस्था को बदलना संभव नहीं है। अकेली संसद भी संविधान को नहीं बदल सकती। सबसे पहले इससे संबंधित बिल को पार्लियामेंट संसद में लाया जाना चाहिए तथा इसे 2/3 बहुमत से पास किया जाना चाहिए। फिर इसे कम से कम आधे राज्यों की असेंबलीज विधानसभा द्वारा पास किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस व्यवस्था को बदला जा सकता है। संविधान में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 10, अवशिष्ट अधिकार या बाकी बचे विषय। संविधान में कुछ विषयों की 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं जिन पर केंद्र व राज्य सरकार कानून बनाती हैं। 1. शिक्षा व ट्रेड यूनियन ऐसे विषय समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में 1, शिक्षा, ट्रेड यूनियन ऐसे विषय आते हैं, परंतु कोई विषय इन तीनों ही सूचियों में ना आए तो क्या होगा? इन विषयों पर कौन कौन कानून बनाएगा? इस तरह के विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। हमारे संविधान के अनुसार केंद्र सरकार ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248(1) में यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं। संविधान को लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। हमारी 3 सूचियां होती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। संविधान को लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय हैं। राज्य सूची यह भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 59 विषयों की एक सूची है। प्रारंभ में शुरू में इस सूची में 66 विषय थे। राज्य सूची संविधान की अनुसूची 7 में बताया गया इसके बारे में। फिर है संघ सूची, इसमें 98 विषय हैं, 98 विषय शामिल हैं केंद्र सूची या संघ सूची में। फिर है 1776 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो 1976 का 42वां और एक 1978 का 44वां। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल था। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। पहला है गांव के स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तर हैं पंचायती राज व्यवस्था के। पहला है गांव के स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत के काम की समीक्षा ग्राम सभा करती है। अच्छा, ग्राम सभा क्या है? यह गांव के सभी बालिग व्यक्तियों की एक सभा है जो सरपंच तथा पंचायत का चुनाव अपने वोट डालने के अधिकार द्वारा करती है। ग्राम सभा कई प्रकार के कार्य करती है। ग्राम सभा में वो सभी लोग आते हैं जिनकी वोट बन चुकी है। ग्राम सभा सरपंच, पंचायत तथा इसके सदस्यों का चुनाव करती है। सरपंच ग्राम सभा में पंचायत का बजट पेश करता है। वह ग्राम सभा उसके बारे में चर्चा करती है। ग्राम सभा गांव में किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में निर्णय लेती है। पंचायत से ग्राम सभा गांव से रिलेटेड जो भी विषय हैं उन पर प्रश्न पूछ सकती है। अगले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एथनिक या जातीय शब्द से अभिप्राय। एथनिक या जातीय शब्द से क्या अभिप्राय है? ऐसा सामाजिक विभाजन, एथनिक या जातीय,
ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अर्थात किसी देश, प्रजाति या कबीले का ऐसा समूह जिसके सदस्यों का सांस्कृतिक आधार एक हो वह एथनिक या जातीय समूह होता है। अब प्रश्न है बहुसंख्यकवाद क्या है? किसी देश के ज़्यादा संख्या वाले समूह की यह मान्यता, किसी देश के ज़्यादा, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे समूह की यह मान्यता कि वह देश की सत्ता को अपने अनुसार चला सकता है तथा अल्पसंख्यक यानी संख्या में कम समूहों की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं को अनदेखी कर सकता है, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। सामुदायिक सरकार क्या होती है? बेल्जियम में पाई जाती है सामुदायिक सरकार। एक भाषाई समूह समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है और इसके पास बहुत से मुद्दों से संबंधित शक्ति होती है, जैसे भाषाई, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मुद्दे। भाषाई, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित शक्ति। सामुदायिक सरकार की स्थापना बेल्जियम में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है? भारत में सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। यहाँ केंद्रीय व राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। पंचायती राज संस्थाएं तथा नगर पालिकाएँ इसके उदाहरण हैं। पंचायती राज संस्थाएं तथा नगर पालिकाएँ स्थानीय शासन के उदाहरण हैं। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 अंग हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून का निर्माण करना विधान पालिका का काम है और कानून को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है तथा न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है। सभी छात्र ये लिखेंगे सभी प्रश्न और याद करेंगे।